नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 225 तक पार्ट 1 अपलोड कर दिए। 225 से लेकर के 500 तक दूसरा पार्ट में अपलोड किए हैं। 500 से लेकर के 700 तक क्वेश्चन अपलोड कर दिए। आप 700 से अपलोड करेंगे। ओके। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 से किसने जीता? तराइन का जो प्रथम युद्ध 1191 में किसने जीता? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने जीता? मोहम्मद गौरी ने जीता। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। 1192 में हुआ और किसने जीता? मोहम्मद गौरी ने जीता। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ। किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और जयचंद्र। चंदावर का युद्ध 1194 चंदावर का युद्ध 1194 किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और जयचंद्र। चौसा का युद्ध 1539 किसके बीच हुआ? चौसा का युद्ध 1539 में किसके बीच हुआ? शेरशाह सूरी और हुमायूं। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में किसके बीच हुआ? शेरशाह सूरी और हुमायूं। कन्नौज बोलो या बिलग्राम बोलो। कन्नौज बोलो या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध 1540 में किसने जीता? शेरशाह सूरी। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में किसने जीता? शेरशाह सूरी। हाई डेस्पिज या झेलम का युद्ध किसके बीच हुआ? हाई डेस्पिज या झेलम का युद्ध किसके बीच हुआ? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईस्वी। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। तीसरी बौद्ध संगीति या पाटलिपुत्र किसके काल में हुई? तीसरी बौद्ध संगीति बोलो या पाटलिपुत्र बोलो, किसके शासन काल किसके काल में हुई? अशोक के काल में हुई। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन। चौथी बौद्ध संगीति कौन थी? कुंडलवन। किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन किसके काल में हुई? कनिष्क के काल में हुई। पहली बौद्ध संगीति राजगिरी किसके काल में हुई? अजातशत्रु। पहली बौद्ध संगीति राजगिरी किसके काल में हुई? पहली बौद्ध संगीति राजगिरी किसके काल में हुई? अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली किसके काल में हुई? कालाशोक। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। अष्टाध्यायी को संस्कृत व्याकरण के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण के लेखक कौन है? पाणिनि। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। फिर 717 नंबर क्वेश्चन। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? भरतमुनि। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंदबरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंदबरदाई। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। फिरदौसी। बाबरनामा तुजुके बाबरी किसने लिखी? किसने लिखी? बाबर तुर्की भाषा में। हुमायूं नामक किसने लिखी?
गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामक नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास। मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास। वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? पुष्टि मार्ग। वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? पुष्टि मार्ग। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैत के संस्थापक कौन थे? विशिष्टा द्वैत के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य। खालसा पंथ 1699 मतलब खालसा पंथ 1699 की स्थापना किसने की? खालसा पंथ 1699 ईस्वी की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ 1699 स्थापना हुई, ये किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के 10वें वे अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। स्वर्ण मंदिर बोलो या हर मंदिर साहिब का निर्माण किसने करवाया? स्वर्ण मंदिर या हर मंदिर साहिब का निर्माण किसने करवाया? गुरु अर्जुन देव। गुरुमुखी लिपि आरंभ किसने की? गुरुमुखी लिपि आरंभ किसने की? गुरु अंगद। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? गुरु अर्जुन देव। गेट का नाम बदलकर WTO कब किया गया? गेट का नाम बदलकर WTO कब किया गया? 1995। G20 की स्थापना कब हुई? 1999। G20 की स्थापना कब हुई? 1999। G20 की स्थापना कब हुई? 1999। G7 की स्थापना कब हुई? 1975। G7 की स्थापना कब हुई? 1975। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जाकार्ता, इंडोनेशिया। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जाकार्ता, इंडोनेशिया। बिम्सटेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश। बिम्सटेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश। संघाई सहयोग संगठन SCO का मुख्यालय कहाँ है? संघाई सहयोग संगठन SCO का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चीन। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नाटो का मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। यूरोपीय संघ EU का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। यूरोपीय संघ EU का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस।
एशियाई अब संरचना निवेश बैंक AIIB का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई अब संरचना निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग न्यू डेवलपमेंट बैंक BRICS बैंक का मुख्यालय कहाँ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई चीन। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का है। लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ जन्मी? लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ जन्मी? अमेरिका में जन्मी। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य किस देश के से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? रूस सोवियत संघ से। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? रूस सोवियत संघ से। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। आपातकाल के प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी। वाइमर संविधान। आपातकाल के प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? आपातकाल के प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी। वाइमर संविधान। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। संविधान की प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? संविधान की प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। संविधान की प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा जो है कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है कहाँ से ली गई है? जापान से। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जापान से। संविधान को कब अंगीकृत किया? संविधान को कब अंगीकृत किया गया? संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन? अस्थायी तो सच्चिदानंद। संविधान सभा के अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। नौवीं अनुसूची मतलब भूमि सुधार कब जोड़ी गई? पहला संशोधन। नौवीं अनुसूची भूमि सुधार कब जोड़ी गई? पहला संशोधन 1951 में। 10वीं अनुसूची दल बदल कब जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची दल बदल 52वां संविधान 1985 में। 11वीं अनुसूची पंचायती राज कब जोड़ी गई? 73वां संशोधन 1992 में। 11वीं अनुसूची में कौन आता है? पंचायती राज कब जोड़ी गई? 73वां संशोधन 1992 में। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका आया कब जोड़ी गई? 74वां संशोधन 1992 में। रेंज पंचायती राज में कितने विषय हैं? 29 विषय। दूसरा क्वेश्चन ये, पंचायती राज में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं।
नगर पालिका में कितने विषय हैं? 8 विषय। नगर पालिका में कितने विषय? 8 विषय हैं। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संशोधन 1976। मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संशोधन 1976। 42वें संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी संविधान। 42वें संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी संविधान। मिनी संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा हटाया गया? संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वां संशोधन 1978। संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वां संशोधन 1978। संपत्ति का अधिकार कब अब किस अनुच्छेद में है? संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 का ए में कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 ए में कानूनी अधिकार। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? 61वां संशोधन 1989 में। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? 61वां संशोधन 1989। जीएसटी किस संशोधन द्वारा लागू हुआ? 101वां संशोधन 2016। जीएसटी किस संशोधन द्वारा लागू हुआ? 101वां संशोधन 2016। ईडब्ल्यूएस आरक्षण किस संशोधन द्वारा दिया गया? 103वां संशोधन 2019। ईडब्ल्यूएस आरक्षण किस संशोधन द्वारा दिया गया? 103वां संशोधन 2019। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में? अस्पृश्यता का अंत जो अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में। उपाधियों का जो अंत हुआ किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 19 का 1 का ए में। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? 19 का 1 का को में ए में। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 21 रुपया दान दे तो जीवन का अधिकार मिल गया। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? 21 का ए में। जीवन मिला 21 का ए में। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 का ए में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में है। पसमान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? पसमान नागरिकता संहिता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 में। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 50 में। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51। अंतर्राष्ट्रीय शांति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 में है। अनुच्छेद 51 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 के। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 72 में। डबल फॉल्ट किस खेल से है? टेनिस। डबल फॉल्ट किस खेल से है? टेनिस। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से है? टेनिस से है। चाइनामैन शब्द किस खेल से है? क्रिकेट। चाइनामैन शब्द किस खेल से है? क्रिकेट से है। बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से है? तैराकी से। बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से है? तैराकी से। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में। ईडन गार्डन स्टेडियम
कहाँ है? कोलकाता में। चिन्नस्वामी स्टेडियम कहाँ है? चिन्नस्वामी स्टेडियम कहाँ है? बेंगलुरु में। चिन्नस्वामी स्टेडियम कहाँ है? बेंगलुरु में। चिन्नस्वामी स्टेडियम कहाँ है? बेंगलुरु में। सॉल्ट लेक स्टेडियम फुटबॉल कहाँ है? सॉल्ट लेक स्टेडियम मतलब फुटबॉल का, सॉल्ट लेक स्टेडियम फुटबॉल का कहाँ है? कोलकाता में है। कोलकाता में है। 2024 ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए? पेरिस। 2024 ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए? पेरिस में। 2028 ओलंपिक कहाँ होंगे? लॉस एंजिल्स में। लॉस एंजिल्स 2028 में ओलंपिक कहाँ होंगे? लॉस एंजिल्स में। 2032 ओलंपिक कहाँ होंगे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। पहला T20 विश्व कप 2007 किसने जीता? पहला T20 विश्व कप 2007 किसने? पहला T20 विश्व कप 2007 किसने जीता? भारत ने। पहला क्रिकेट विश्व कप 1975 किसने जीता? पहला क्रिकेट विश्व कप 1975 ईस्वी में किसने जीता? वेस्ट इंडीज। भारत में पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? 1983 में। 1983 में। राजीव गांधी खेल रत्न, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के पहले विजेता कौन थे? राजीव गांधी खेल रत्न, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के पहले विजेता कौन थे? विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित है? शतरंज। विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे। कपिल देव की आत्मकथा का नाम क्या है? कपिल देव की आत्मकथा का क्या नाम है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। मेरी कॉम की आत्मकथा का नाम क्या है? मेरी कॉम की आत्मकथा का नाम क्या है? अनब्रेकेबल। पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है? गोल्डन गर्ल। पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है? गोल्डन गर्ल। पीवी सिंधु किस खेल से है? बैडमिंटन। पीवी सिंधु किस खेल से है? बैडमिंटन से है। पीवी सिंधु किस खेल से है? बैडमिंटन से है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? जेवलिन थ्रो, भाला फेंक। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित? जेवलिन थ्रो बोलते हैं उसको, भाला फेंक। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन। लवलीना बोरगोहेन किस खेल से है? मुक्केबाजी। लवलीना बोरगोहेन किस खेल से है? मुक्केबाजी। बुल फाइटिंग किस खेल का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग किस खेल का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा है। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? अमेरिका। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? अमेरिका। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चीन। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चीन है। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भूटान। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भूटान है। भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 में है। राज्य का महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165। संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है? संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता है राष्ट्रपति और संयुक्त अधिवेशन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110। चासिंग वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 112। चासिंग अनुच्छेद 112।
राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? अनुच्छेद 123। राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? अनुच्छेद 213। राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? अनुच्छेद 213। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 124। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 124। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 226। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 226। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226। किस आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280। अखिल भारतीय सेवा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 312। अखिल भारतीय सेवाएं किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 312। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324। राजभाषा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 343। राजभाषा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360। भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा? कभी नहीं। भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा? कभी नहीं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22। 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22। 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30। सभी लोकसभा से। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30। सभी लोकसभा से। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन किसे कहते हैं? लोक लेखा समिति। भारत का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। प्राज्य का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। प्राज्य का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। संसद का सदस्य न होते हुए भी कार्यवाही में भाग कौन ले सकता है? संसद का सदस्य न होते हुए भी कार्यवाही में भाग कौन ले सकता है? महान्यायवादी। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 148। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148। पब्लिक पर्स का संरक्षण किसे कहते हैं? पब्लिक पर्स का संरक्षण किसे कहते हैं? पब्लिक पर्स का संरक्षण किसे कहते हैं? कोशिका सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। कोशिका सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका लाइफ सेल की खोज किसने की? जीवित कोशिका लाइफ सेल की खोज किसने की? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्वानडेन। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डूबे। लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डूबे ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रिना। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या? राना टिग्रिना। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगिफेरा इंडिका।
मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिबम। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। दुई दुई नाम पद्धति, दुई नाम पद्धति किसने दी? कार्ल लीनियस, कार्ल लीनियस। दुई नाम पद्धति किसने दी? कार्ल लीनियस। वर्गीकरण का पिता किसे कहता है? वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? कार्ल लीनियस। वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? कार्ल लीनियस। पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया? RH व्हील वी हटेकर। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जोलॉजी, किसे कहते हैं? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? थियोफेस्टस। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? थियोफेस्टस। आधुनिक वनस्पति का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? लीनियस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे? हिप्पोक्रेटस। बैक्टीरिया जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक। वायरस जीवाणु की खोज किसने की? इवानोवस्की। वायरस विषाणु की खोज किसने की? इवानोवस्की। तंबाकू मोजेक वायरस TMV की खोज किसने की? तंबाकू मोजेक वायरस की खोज किसने की? इवानोवस्की। पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर। RH फैक्टर की खोज किसने की? लैंडस्टीनर और वीनर। RH फैक्टर की खोज किसने की? लैंडस्टीनर और वीनर। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। हृदय प्रत्यारोपण पहली बार किसने किया? हृदय प्रत्यारोपण पहली बार किसने किया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक। अनुवांशिक का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर मेंडल। अनुवांशिक का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर मेंडल। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जोहानसेन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? हुंगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने किया? हुंगो डी ब्रिज। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। विकासवाद का सिद्धांत किसने किया? चार्ल्स डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? लेमर्क ने। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? लेमर्क। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? लाइसोसोम। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? लाइसोसोम। कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? गोल्जी बॉडी। कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? गोल्जी बॉडी। कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? गोल्जी बॉडी। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? केंद्रक। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? केंद्रक। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल पर्णहरित के कारण। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल पर्णहरित के कारण। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम का Mg। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम Mg। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2 जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2 जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल।
पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? पौधे जो है श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन O2। पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन O2। पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? पौधे में जो है जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। फ्लोएम। पौधे की आयु की गणना कैसे की जाती है? वार्षिक वलय गिनकर। वार्षिक वलय गिनकर पौधे की आयु की गणना कैसे की जाती है? वार्षिक वलय गिनकर। सबसे छोटा फूल कौन सा है? वूलीफिया। वूलीफिया। सबसे छोटा फूल कौन सा? वूलीफिया। सबसे बड़ा फूल कौन क्या? रेफलेसिया। सबसे बड़ा फूल कौन सा? रेफलेसिया। चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ होता है? थीन। चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ होता है? थीन। कॉफी में कौन सा उत्तेजक पदार्थ होता है? कैफीन। कॉफी में कौन सा उत्तेजक पदार्थ होता है? कैफीन। तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? निकोटीन। तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? निकोटीन। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? फूल पोस्ता। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? फूल पोस्ता। लौंग पौधे का कौन सा भाग है? सूखी पुष्पकली। लौंग पौधे का कौन सा भाग है? सूखी पुष्पकली। सूखी पुष्पकली। केसर पौधे का कौन सा भाग है? वर्तिकांक। केसर पौधे का कौन सा भाग है? वर्तिकांक। 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 हल्दी पौधे का कौन सा भाग है? तना प्रकंद। हल्दी पौधे का कौन सा भाग है? तना प्रकंद। तना प्रकंद। तना प्रकंद। तना प्रकंद। आलू पौधे का कौन सा भाग है? तना कंद। आलू पौधे का कौन सा भाग है? तना कंद। गाजर पौधे का कौन सा भाग है? जड़। गाजर जो है पौधे का कौन सा भाग है? जड़ ही खाते, पता है ना। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? कुमीन। कुमीन। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? कुमीन। पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? केरिका जथीन। पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? केरिका जथीन। मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? कैप्सेसिन। कैप्सेसिन। रक्त कैसा ऊतक होता है? तरल संयोजी ऊतक। रक्त कैसा ऊतक होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 क्षारीय। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 क्षारीय। आरबीसी लाल रक्त बनिका का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त बनिका का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन। 120 WBC। श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल 2 से 4 दिन। लाल रक्त का 120 दिन। श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है। आरबीसी का कर्विसन किसे कहते हैं? आरबीसी का कर्विसन किसे कहते हैं? पीलिया को। आरबीसी का कर्विसन किसे कहते हैं? पीलिया को कहा जाता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन की मदद करता है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी प्रोटीन मदद करता है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सी प्रोटीन मदद करती है? फाइब्रिनोजेन। शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? शरीर का सैनिक किसे कहते हैं? WBC। शरीर का सैनिक किसे कहते हैं? WBC। ब्लड बैंक में रक्त को किस ताप पर रखते हैं? ब्लड बैंक में रक्त को किस तापमान पर रखते हैं? ब्लड बैंक को 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस। इंसुलिन कहाँ से श्वासित होता है? इंसुलिन कहाँ से श्वासित होता है? अग्नाशय से। इंसुलिन कहाँ से श्वासित होता है? अग्नाशय से। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। लहरों या उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? लहरों या उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रीनेलिन। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन। वेंगा रोग किसकी कमी से होता है? घेघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? पिनियल या
पिनियल 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 या पीयूष। पित्त रस कहाँ से श्वासित होता है? पित्त रस कहाँ से श्वासित होता है? यकृत से, यकृत से, यकृत से। पित्त रस कहाँ जमा होता है? पित्ताशय से। पित्त रस कहाँ जमा होता है? पित्ताशय। विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने। विटामिन शब्द का आविष्कार फंक ने। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी? ए डी ई के। जल में BC। जल में घुलनशील विटामिन है BC है, BC। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, रेटिनॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? कोबालामीन। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। विटामिन बी12 में कौन सी धातु होती है? विटामिन बी12 में कौन सी धातु होती है? कोबाल्ट। बैरोमीटर वायुदाब का आविष्कार किसने किया? बैरोमीटर वायुदाब का आविष्कार किसने किया? स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया? स्टीम इंजन का आविष्कार किसने? जेम्स वाट। स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? लेविस वाटरमैन। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? लेविस वाटरमैन। टेलीविजन यांत्रिक, टेलीफोन बोलो या यांत्रिक, का आविष्कार किसने किया? JL ब्रेयड। टेलीफोन का JL ब्रेयड। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबल। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबल ने। टाइपराइट का आविष्कार किसने किया? सोल्स ने। टाइपराइट का आविष्कार किसने किया? सोल्स ने। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो फारेनहाइट। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो फारेनहाइट। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? पास्कल। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? पास्कल ने। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया। WBC वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली। WBC वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने? टिम बर्नर्स-ली। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? एटम बम। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 का कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 का कोड नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 का कोड का नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 का कोड नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के BARC कहाँ है? ट्रॉम्बे, मुंबई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ है? ट्रॉम्बे, मुंबई। भारत का पहला उपग्रह 1975 कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह 1975 कौन सा था? आर्यभट्ट। भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा है? भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? चंद्रयान 1 2008। भारत का पहला मंगल मिशन कौन सा था? मंगलयान मोम 2013। भारत का पहला मंगल मिशन कौन सा था? मंगलयान मोम 2013। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र लॉन्च पैड कहाँ है? सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र लॉन्च पैड कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, केरल। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, केरल।
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, केरल। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, रूस। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, रूस। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। चांद पर कदम रखने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चांद पर कदम रखने वाले पहले भारतीय कौन थे? कोई नहीं, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? वेलेंटीना टोरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला भारतीय मूल की महिला कौन थी? कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन थी? कल्पना चावला। भारत की पहली मिसाइल कौन सी थी? पृथ्वी। भारत की कौन सी थी? पृथ्वी थी। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी? INS अरिहंत। INS अरिहंत। भारत का पहला विमान वाहक पोत कौन सा था? INS विक्रांत पुराना। भारत का पहला विमान वाहक पोत कौन सा था? INS विक्रांत पुराना। चिपको आंदोलन के प्रेरणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रेरणेता कौन थे? चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है? मेधा पाटकर। ओपिको आंदोलन। कर्नाटक का चिपको आंदोलन मतलब कर्नाटक चिपको के प्रेरणा कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। भारतीय पूर्ण जागरण का पिता किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय। भारतीय पूर्ण जागरण का पिता किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का पिता किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत के पिता किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय। भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार पटेल। भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार पटेल। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? अब्दुल गफ्फार खान। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास, CR दास। देश बंधु के नाम से किसे जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास, CR दास। दीन बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? CF एंड्रूज। लोकसभा किसे कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक। लोकसभा किसे कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक। लोकनायक किसे कहते हैं? जयप्रकाश नारायण। लोकनायक किसे कहते हैं? जयप्रकाश नारायण। गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई? रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई? रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दी? नेताजी सुभाष चंद्र की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने किसने दी? एडोल्फ हिटलर, जर्मनी। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर। पवनार आश्रम की स्थापना किसने की? विनोबा भावे। ओरीविल आश्रम की स्थापना किसने की? ओरीविल आश्रम की स्थापना किसने की? श्री अरबिंदो। भारत की कोकिला किसे कहते हैं? भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहते हैं। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू। स्वर कोकिला किसे कहते हैं? लता मंगेशकर। स्वर कोकिला किसे कहते हैं? लता मंगेशकर। उड़न परी किसे कहते हैं? PT उषा। उड़न परी किसे कहते हैं? उड़न परी PT उषा। शहीद ए आजम किसे कहते हैं? भगत सिंह। बंगाल का बाग किसे कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी। बंगाल का बाग किसे कहते हैं? आशुतोष मुखर्जी। धन्यवाद भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ठीक, एक से लेकर 1000 तक अपलोड कर दिए हैं क्वेश्चन। 1 से लेकर के 225 तक पहला सेट, 225 से लेकर के 500 तक दूसरा सेट, 500 से लेकर 700 तक तीसरा सेट, 700 से लेकर के 1000 तक में चौथा सेट। चारों सेट पढ़ लीजिए, VVI क्वेश्चन है।
ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज़। ये वाला ठीक है, अपलोड किए बिहार पुलिस दरोगा SI, ये बुक से, ये सर से। धन्यवाद।